बिहार में लालू के बयान से सियासत गर्म। लालू के बयान से सियासी हलकों में सनसनी। लालू ने नीतीश को फिर गठबंधन में आने का दिया ऑफर। लालू ने तेजस्वी यादव के बयान को पलटा। नीतीश को अपने साथ बुलाया। पेशकर में हंसकर टाल रहे नीतीश। सियासत में अब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल बेटे तेजस्वी यादव के बयान को पलटते हुए लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से कहा है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। लालू यादव के ये बयान इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अक्सर मकर संक्रांति के आसपास बिहार की राजनीति में कुछ खेल होता रहा है। खरमास खत्म होते ही बाद बिहार की सत्ता में बदलाव होता रहा है। देखिए, ये सब एनडीए इंटैक्ट है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितने भी घटक दल है सबको यह भी बोला है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जिस तरह से आने वाला चुनाव है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए, तो आने वाला समय में नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों में अभी भी समर्पण भाव है। और मैं समझता हूं आने वाला चुनाव में जो हम लोगों का है, जो 2025 में 225 सीट हम लोग ले आए। अब राजनीति में अस्थायी दो दुश्मन तो कोई होता नहीं है। अब इसीलिए अभी एनडीए है, एनडीए में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या है लालू का बयान? नए साल के मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कहा अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहे साथ में काम करें। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो आरजेडी उनसे गठबंधन कर लेगी, इस पर लालू ने कहा हाँ, उन्हें हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने लालू यादव के ऑफर पर उनसे सवाल पूछा तो वे इस पर जवाब देने से कतराते दिखे। लालू यादव की वापसी से पेशकश को नीतीश कुमार ने हंसकर टाल दी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा लालू की टिप्पणी सिर्फ नीतीश कुमार पर उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए था। हालांकि लालू यादव का बयान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों अपने पिता लालू यादव से कुछ अलग ही बयान दिया था। वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। छोड़िए न, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, क्या बात कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आज़ादी है, फ्रीडम है, तो आज़ादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। मोहन भागवत को लेटर लिखे हैं अरविंद केजरीवाल सर, कैसे दिखते हैं सर? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इंडिया में। आप ही का नैरेटिव हम जवाब दें, आप नैरेटिव सेट करिएगा। क्या बीजेपी पिछले सारे हिसाब बराबर करेगी? हालांकि ये भी सच है कि नीतीश कुमार इस बार अगर पलटी मार पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे भी तो उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार को लेकर जबरदस्त पहरेदारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो बिहार की राजनीति हालात पर दिल्ली से नजर रखी जा रही है। खासकर जेडीयू के दो बड़े नेता कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पैनी नजर है। आरसीपी वाली कहानी एक बार फिर से ना दोहराई जाए, इसलिए बीजेपी भी सतर्क है। ऐसे में इस बार नीतीश कुमार का पलटी मारना इतना आसान नहीं होने वाला है। देखिए, लालू जी के बयानात उनका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हमने ये बात मेंटेन की है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक पटल की पार्टी है और हमारा विचारधारा जो है वो सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और वसुधैव कुटुंबकम का है। वो गांधी के विचारधारा का है। तो गांधी जी के विचारधारा के साथ कोई भी आते हैं और आना भी चाहिए। ये समय इस बात के लिए
उनको उत्प्रेरित करता है। गोडसेवादी को छोड़ करके गांधीवादी विचारधारा में जो लोग भी आते हैं सबका स्वागत है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो समाजवादी विचारधारा के और गांधी जी के 7 उपदेशों को तो अपने टेबल पे रखते हैं। उन्होंने बापू सभागार बनाया, बापू टावर बनाया, बापू की बातों का हमेशा जिक्र करते हैं। ताज्जुब ये है कि गोडसेवादी के साथ हो गए, तो ये अफसोस की बात है। नहीं, अभी जो हाल के बयानात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का आया है तो ये तो ठीक नहीं है। उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो तो ठीक। नीतीश के लिए पाला बदलना आसान नहीं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं नीतीश कुमार बड़े चालाक और हार्ड बार्गेनर हैं। बीजेपी को पता है कि उनका बिहार में अभी भी राजनीतिक जनाधार पहले जैसा ही है, इसलिए पटना में हर 7 दिन के बाद नीतीश कुमार के नाम के अलग अलग पोस्टर जेडीयू लगा रही है। नीतीश कुमार की ये सारी कवायद आगामी बिहार चुनाव में सीएम पद को लेकर चल रही है। वो कहते हैं कि बिहार में एनडीए का नेता मानने के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी बड़े लीडर घुमा रहे हैं सब बीजेपी के साथ रहने के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी से राजनीतिक पार्टियां अपनी गोट सेट करने के जुगाड़ में लग गई हैं। कोई सीएम पद सुरक्षित करना चाहता है तो कोई सीएम पद तक पहुंचने के लिए रास्ता आसान करना चाहता है। कोई सालों का इंतजार खत्म करना चाहता है। खासकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस बार बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का हर हथकंडा अभी से ही अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे बेटे की राह आसान हो जाए। वहीं बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को साथ रखते हुए अपना सीएम बनाना चाहती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।